ये कहा जाता है कि मेवाड़ पर अगर कब्जा किया तो सत्ता की चाबी समझो उसी के हाथ है। चुनाव का समय नजदीक है और साथ ही बगावत के सुर भी तेज होने लगे हैं। बीटीपी में दो फाड़ होती नजर आ रही है जब पार्टी सम्मेलन में दोनों विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद डिंडोर नहीं पहुंचे। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इसकी वजह हाईकमान से नाराजगी है। तो क्या अब यह माना जाए कि अब आदिवासियों की लड़ाई जो है वो विभिन्न मोर्चों पर करने की तैयारी है? वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दक्षिण राजस्थान में नई पार्टी का उदय होने की संभावना बन रही है, क्योंकि अब आदिवासी परिवार के सदस्य जो हैं कांति भाई रोत ने बीटीपी से अपनी नाराजगी जताई है। नई जंग 2023 उन्होंने छेड़ दी है और कहा यह जाता है कि राजस्थान की अगर सत्ता पाना है तो उसका रास्ता मेवाड़ से होकर ही गुजरता है। 2018 को अगर छोड़ दें तो जिसने भी मेवाड़ का कब्जा किया, सत्ता की चाबी भी उसी के हाथ लगी है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा को कड़ी चुनौती देने वाली बीटीपी को अंदर खाने चुनौती अपने ही सिपह सलारों से मिल रही है। अंचल में दबदबा बनाने की तैयारी करने वाली पार्टी बीटीपी की जमीन अब खिसकती हुई नजर आने लगी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लाखों आदिवासियों की आवाज और पार्टी की सामाजिक इकाई आदिवासी परिवार ने बीटीपी के दामन से हाथ झटक लिया है। पार्टी हाईकमान और आदिवासी दिग्गज नेताओं के बीच अब जंग छिड़ गई है और तलवारें खिंच गई है। बड़ी जबरदस्त बात यह हो गई है कि तनातनी के बीच बीटीपी के अपने ही विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है और इस पर आदिवासी परिवार के संस्थापक सदस्य कांतिलाल रोत क्या कहते हैं, सुनिए जरा आप। अभी राजस्थान का जो राजनीति है उसमें जो एक प्रकार का विवाद चल रहा है भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी को लेके, और लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि भाई आप पार्टी में जुड़े हुए हो। हम आदिवासी परिवार के सदस्य थे और बिल प्रदेश कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्टी को हम लोग यहाँ पे लाए थे, लेकिन अभी जैसे उपचुनाव दरियावाद हुआ, उस उपचुनाव के अंदर हमारी बात नहीं रखी गई और राजस्थान के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को भी उन्होंने धोखे में रखा। और आज हाल ही अभी उदयपुर में जो कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम में बहुत कम संख्या आई। तो उस कम संख्या आने के पीछे कारण यही है कि राजस्थान के जो पदाधिकारी बनाए हैं, जो आदिवासी परिवार ने बनाए थे और पार्टी को दिए थे, वही लोग आज सर्वे सर्वा बनकर राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धोखा दे रहे हैं। और हम लोगों ने इस बिल प्रदेश के इलाकों को लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र को लेकर हमने एक पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्वाचन आयोग में दिया है, नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से। और आने वाले 1 महीने 2 महीने के अंदर हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और हमारा बीटीपी से अभी कोई संबंध नहीं है। और हम आने वाले समय में संबंध बना के काम कर सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां अपना गठबंधन करती है, ठीक उसी प्रकार से हम भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ में गठबंधन बना के काम कर सकते हैं। लेकिन हम अभी बीटीपी में नहीं है और राजस्थान में एक नई पार्टी का उदय होगा, बहुत जल्द जनता के लिए एक विकल्प होगा। और जो आदिवासी परिवार, बिल प्रदेश और जितना भी हमारा सामाजिक विंग है वो अपने मुद्दों के साथ में नई पार्टी को भी समर्थन करेगा। धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी। तो सुना आपने कि अब कांतिलाल रोत नेशनल ट्राइबल पार्टी के नाम से पार्टी बनाएंगे, जिसे रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेजा जा चुका है, जो राजस्थान को एक नया विकल्प देगी। इसके अलावा बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष वेलाराम घोगरा ने खुलकर हमला बोला है। उनका कहना है कि एक बार चुनाव लड़ने के बाद अगली बार टिकट नहीं दिया जा रहा था, ऐसे में अब दोनों विधायक धोखा दे रहे हैं। जब इस्तीफा मांगने पर विधायक रोत ने अपनी बात नहीं सुनने का आरोप लगाया, उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब मेवाड़ वागड़ अंचल में आदिवासियों की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ी जाएगी। आपको बता दें कि डूंगरपुर के दोनों विधायक पार्टी के फैसले से समय समय पर अपनी नाराजगी भी जाहिर करते रहे हैं। वजह भी है कि बीटीपी को सामाजिक तौर पर समर्थन देने वाला आदिवासी परिवार असंतुष्ट है, जिसके चलते दोनों विधायक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के फैसले के विपरीत आदिवासी परिवार के समर्थन से अगले चुनाव को लड़ने का मन बना चुके हैं। ऐसे में गुटबाजी के चलते आदिवासियों की लड़ाई 2 मोर्चों पर लड़ने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि गुटबाजी की हकीकत धरियावत चुनाव के दौरान पिछले साल सामने आई। वेलाराम घोगरा ने बीटीपी की हार का ठीकरा विधायक राजकुमार रोत और कांति भाई सहित 5 बड़े नेताओं के सर फोड़ दिया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने एक नई चुनौती भी खड़ी कर दी, जहां यह बताया गया कि अब की बार तीसरा विकल्प के तौर पर बीटीपी पूरे जोर से उभर कर सामने आएगी। रविवार को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में राज्य और केंद्र सरकार पर कठोर शब्दों में हमला बोला गया। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करने की बात भी कही। दोनों ही पार्टियां बीटीपी के बिना सरकार नहीं बना पाएगी। वेलाराम घोगरा ने आरोप लगाया कि दलितों और आदिवासियों को कमजोर करने का काम दोनों पार्टियों ने अब तक किया है। बीटीपी विधायक ने राजकुमार रोत ने भी कहा कि
धरियावद उपचुनाव के दौरान राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने हमारी बात नहीं सुनी और अपना प्रत्याशी खड़ा किया। हमने आदिवासी परिवार के प्रत्याशी को समर्थन दिया। इस सामाजिक व्यवस्था को हम सबको मानना होगा। हम अगला चुनाव आदिवासी परिवार के समर्थन से ही लड़ेंगे।